अमाइलॉइड को ना स्टेन करने के लिए अपन कॉन्गो रेड स्टेन यूज करते हैं। देखो मॉर्फोलॉजी से यहाँ पे मतलब ये है कि अगर एक बीमारी हो रही है किसी भी ऑर्गन में तो ऑर्गन दिख कैसा रहा है, और अपन यही पढ़ने वाले हैं इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर, इसके ग्रॉस फीचर, कैसे डिपॉजिट होता है, कहां डिपॉजिट होता है, क्या स्टेन अपन यूज करते हैं। तो सोचो अगर तुम्हारा किडनी, लिवर, स्प्लीन एक साथ ही काम करना बंद कर दो, स्लो डाउन हो जाए तो जी हाँ, कल्प्रेट का नाम है अमाइलोइडोसिस। और आज अपन यही पढ़ने वाले हैं अमाइलोइडोसिस का पार्ट 2, जिसके अंदर पूरी क्लिनिकल केस स्टडी एक्सप्लेन करूंगा। और अपन यही पढ़ने वाले हैं इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर, इसके ग्रॉस फीचर, कैसे डिपॉजिट होता है, कहां डिपॉजिट होता है, क्या स्टेन अपन यूज करते हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था व्हाट इज अमाइलॉइड, या अमाइलॉइड का मतलब क्या होता है, इसके सारे केमिकल कंपोनेंट बता चुका था, प्राइमरी, सेकेंडरी, पैथोजेनेसिस सब एक्सप्लेन कर दिया था। अब सिर्फ इसके स्टेन वाला पार्ट बचा है, माइक्रोस्कोपिक फीचर वाला पार्ट बता है, और कहां पे ये डिपॉजिट होते हैं वो वाला पार्ट एक बचा है। चलिए पूरा अपन ये पढ़ते हैं, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक बताऊंगा रीजनिंग का टॉपिक। सो पूरी की पूरी पैथोलॉजी में ना अपन को किस तरीके से लिखना होता है। पूरी पैथोलॉजी में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, कॉज लिखना है, पैथोजेनेसिस लिखना है अगर वो लॉन्ग में आया है तो, फिर आपको लिखना पड़ता है इस तरीके से मॉर्फोलॉजी। सर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है सर? देखो मॉर्फोलॉजी से यहाँ पे मतलब यह है कि अगर एक बीमारी हो रही है किसी भी ऑर्गन में तो वो ऑर्गन दिख कैसा रहा है। ग्रॉस का मतलब ये है बाहर से कैसा दिख रहा है। फिर अपन को पढ़ना पड़ता है माइक्रोस्कोपी, कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब अपन देख रहे हैं स्टेन करके तब वो कैसा दिख रहा है। समझे आप? ये दो हेडिंग आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं डायरेक्ट मॉर्फोलॉजी। ये टेबल मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड में, पहले अपन मॉर्फोलॉजी में आते हैं। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए ये कहां पे हो रहा है, कौन सा मेन ऑर्गन इन्वॉल्व है। देखो अगर अपन सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस देखें तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस अपन को होता है किडनी में, लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, एड्रिनल ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। मतलब बीमारी कुछ और थी, जैसे कि थायराइड में मान लीजिए कैंसर हो गया, बीमारी थी कैंसर, लेकिन कैंसर के कारण अमाइलोइडोसिस हो गया तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस अपन को मेनली ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। फिर अपन बात करें प्राइमरी अमाइलोइडोसिस। सो प्राइमरी अमाइलोइडोसिस अपन को हार्ट में, अपने लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अपने जीआईटी ट्रैक में, ठीक है ना, पेरिफेरल नर्व में, स्किन में और टंग में देखने के लिए मिलता है। फिर अपन बात करते हैं ग्रॉस। ग्रॉस में क्या होगा? देखो ग्रॉस फीचर की मैं बात जो कर रहा हूं ना वो किडनी को अपन छोड़ के कर रहा हूं, मतलब लिवर में, स्प्लीन में और कहीं पे भी किडनी को छोड़ के अगर कहीं पे भी अमाइलोइडोसिस हो रहा है तो जो ऑर्गन होता है ना वो लार्ज हो जाता है। पहले देखो साइज में लार्ज हो जाता है। लार्ज देखो अमाइलोइडोसिस में क्या होगा, लार्ज अमाउंट में मिसफोल्डेड प्रोटीन डिपॉजिट होंगे। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन डिपॉजिट होते हैं किसी भी ऑर्गन में तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे ऑर्गन में वो डिपॉजिट होगा मिसफोल्डेड प्रोटीन तो वो ऑर्गन क्या होगा, साइज में एनलार्ज हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा और थोड़ा वैक्सी अपीयरेंस देगा। अब मान लीजिए लिवर के अंदर अमाइलोइडोसिस हो गया है तो मैंने उसे कर दिया कट। जी हाँ, वैक्सी तो मैं भी बनूंगा ना, फिर मैंने उसे कर दिया कट। तो जैसे ही ऑर्गन को कट करा मैंने और उसके अंदर डाला आयोडीन तो मुझे मिलेगा येलो कलर। भाई मैं देखूंगा कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा नॉर्मल टिश्यू कौन है, अमाइलॉइड कौन है? मैं कट करूंगा ऑर्गन को, आयोडीन की बूंदे डालूंगा और फिर दिखेगा मुझे येलो कलर। फिर येलो कलर जो होता है ना सरफेस का, अगर मैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं तो मुझे ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो ये ग्रॉस फीचर है। मेनली आपको इतना याद करना है कि किस तरीके से अपन देखेंगे और कैसा ऑर्गन हो जाता है। याद रखना बड़ा हो जाता है। किडनी में जो होता है ना, किडनी श्रिंक हो जाती है क्योंकि किडनी के ब्लड वेसल के अंदर अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है जिसके कारण किडनी को ब्लड नहीं मिल पाता और किडनी थोड़ी छोटी हो जाती है। इसलिए मैंने बोला था किडनी को छोड़ के। अब मैंने आते हैं माइक्रोस्कोपी में और यही स्टेन है। ये टॉपिक अगर आता है कि शॉर्ट नोट में सिर्फ स्टेन स्टेन लिख दो तो आपको डेफिनेशन लिखनी है अमाइलॉइड की, इसका फिजिकल केमिकल फॉर्म लिखना है, फिर आपको माइक्रोस्कोप लिख के इसके सारे स्टेन के नाम लिखने की कौन सी स्टेन से किस कलर का हो जाता है अपना अमाइलॉइड। यूनिवर्सिटी में ऐसे लिख के आना है। सबसे पहले और सबसे जरूरी जो स्टेन है वो है कॉन्गो रेड स्टेन। याद रखना ये एक डाई है। अब उसको मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए होली चल रही है, होली। अब आपको आप रंगना है आपको अपने दोस्त को, तो आपने क्या करा, लाल कलर का कलर लिया और उस पर डाल दिया तो सामने वाला आपका दोस्त लाल कलर से रंग गया। ठीक है, वैसे ही सेम कॉन्गो रेड स्टेन जो है ये कलर का नाम है। जैसे इसको अपन अमाइलॉइड पे डालते हैं, मतलब अपन ने मान लीजिए लिवर की टिश्यू ली, उसमें अमाइलॉइड डिपॉजिट है और उसमें मैंने कॉन्गो रेड स्टेन डाला तो क्या होगा, जब मैं उसे माइक्रोस्कोप में देखूंगा ना बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप में, तो मुझे साल्मन पिंक और रेड कलर दिखाई देगा।
सर दिखाई दो ना एक बार, ये मैं आपको दिखाई देता हूं, ये देखो आप। तो जैसे ही मैंने कॉन्गो रेड स्टेन डाला ना मेरे लिवर में, तो मुझे इस तरीके से डिपॉजिट दिए। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लाल कलर सा और हल्का हल्का सा आपको पिंक कलर सा ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में अपना मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ये अपना है अमाइलॉइड। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूं, ये देखिए ये पूरा जो आपको यहां से लाल लाल से दिख रहा है, पूरा लाल लाल सा, यहाँ पे हल्का सा पिंकिश सा जो आपको दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज अमाइलॉइड। ये अमाइलॉइड है। ये क्यों दिख रहा है आपको, जब अपन लाइट माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं। फिर अपना एक और माइक्रोस्कोप होता है, उसको अपन बोलते हैं अंडर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। इसके अंदर जब अपन देखते हैं ना, तो एप्पल ग्रीन कलर के बाई रेफरेंजेस दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखो, तो कॉन्गो रेड स्टेन है और अपन ने पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो इस तरीके का आपको दिखता है, ये एप्पल ग्रीन कलर का ये दिखाई देता है, देख रहे हैं आप, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ये। सो देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिकल केस स्टडी में ना आपको यही दिया जाता है कि मान लीजिए किडनी है, किडनी के अंदर आप प्रॉब्लम हो गई है और प्रोटीन बहुत ज्यादा यूरिन में निकल रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपन को एप्पल ग्रीन कलर के बाइफ्रिंजेस दिख रहे हैं पोलराइज माइक्रोस्कोप में। ठीक है, सो इस तरीके से ना क्लिनिकल केस स्टडी बनती है, जिसके अंदर आपको पूरा हिस्टोलॉजिकल फीचर ही बता दिए जाते हैं कि यार इस तरीके से हिस्टोलॉजी के लैब में दिख रहा है, अब आप बताइए क्या डिसीज है। सो इसलिए मैंने आपको बोला था जब पूरा पढ़ पाओगे तो ही समझ पाओगे। ठीक है, तो यहां पे ये लिखा है, तो कॉन्गो रेड स्टेन मेन स्टेन है जो मैंने आपको बता दिया। फिर क्या होता है, एक अपना हीमोटॉक्सिलिन और एक इओजिन, ये दो स्टेन है। ये दोनों स्टेन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन होते हैं, जो कि अमाइलॉइड डिपॉजिट है मान लो कहीं पे, है ना, सेल के बाहर, और अपन ने इओजिन स्टेन डाल दिया, तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, आपको एक अमॉर्फस इजिनोफिलिक हाइलिन ग्लासी कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इओजिनोफिलिक मतलब हल्का सा ब्लू पर्पलिश कलर का देखने को मिलेगा, हाइलिन सा मतलब एकदम क्लियर ग्लासी देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी आप अच्छे से याद कर लेना। ये जो 3 लाइन है ना, ये भी आपको क्लिनिकल केस स्टडी में देखने को मिलती है कि आपने जब आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको क्या दिखा, अमॉर्फस स्ट्रक्चर देखने को मिला, इओजिनोफिलिक हाइलिन स्ट्रक्चर देखने को मिला, बताओ वो क्या चीज है, ऐसे बन जाता है। फिर ये दोनों तो मेन स्टेन हो गए। फिर एल्शियन ब्लू, ये भी एक बहुत ज्यादा मेन स्टेन है, जिसके कारण अपना अमाइलॉइड पिंक कलर का देखने को मिलता है। फिर एक होता है पास स्टेन, पास स्टेन के कारण भी अपना अमाइलॉइड जो है पिंक कलर का स्टेन हो जाता है। फिर अपना एक है मिथाइल वॉयलेट स्टेन, इसके कारण भी जो है अपना पिंक कलर का अमाइलॉइड हो जाता है। सो ये मैंने आपको सारे मेन बता दिए हैं, बाकी टेबल में तो और भी नाम लिखे हैं, लेकिन ये मैंने मेन आपको बता दिया है। ये 5 तो आपको अपने यूनिवर्सिटी थ्योरी पेपर में लिखने हैं, और जिसमें से ये कॉन्गो रेड स्टेन पे भैया 5 स्टार बना लो, और ये ऊपर वाले स्टेन पे 5 स्टार बना लो। याद रखना, पिंक कलर का और ये एप्पल ग्रीन कलर, अमॉर्फस इजिनोफिलिक और हाइलिन ग्लासी, ये जो टर्म्स है ना, ये क्लिनिकल केस स्टडी में, एमसीक्यू में, वाइवा में मैडम आपसे पूछ लेंगी, और इसको बोलते हैं बेटा कीवर्ड्स। मतलब कुछ वर्ड अगर आप देखो, एक टॉपर क्यों है सर, वो पढ़ाकू है, पढ़ा आप भी रहे हो, पढ़ वो भी रहा है, उसको मालूम है उसे क्या लिखना है। जब आप ऐसे कीवर्ड लिख के आते हो ना, तो एग्जामिनर को भी लगता है वाह यार अमॉर्फस, ये ऐसी बात कर रहे हो आप, तो उसे मालूम पड़ता है कि आपने पढ़ा है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं मॉर्फोलॉजी में। देखो यहां तक मेरा पार्ट खत्म हो चुका है, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, जितना भी अपना अमाइलॉइड होता है, पैथोजेनेसिस हो गया, माइक्रोस्कोपिक, ग्रॉस फीचर हो गए। अब मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं, क्योंकि कितनी बार आपसे शॉर्ट नोट आ जाता है, वो आपसे डायरेक्ट बोलेंगे कि स्प्लीन के अमाइलोइडोसिस के बारे में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, पैथोजेनेसिस लिखोगे, स्टेन लिखोगे, फिर ये स्प्लीन के बारे में आप लिखोगे। मतलब कि आपको ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक फीचर आपको जनरल ना लिख के स्प्लीन के लिखने। स्प्लीन और किडनी ये 2 मेन ऑर्गन है, जिसमें स्प्लीन में बहुत एमसीक्यू भी बनते हैं, बाकी लिवर और हार्ट भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। सो पहले अपन देखते हैं स्प्लीन। अब स्प्लीन में भी क्या, मैं पहले आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। अब देखो होता है क्या है ना, बच्चों को पता नहीं रहती एनाटमी, समझ रहे हो ना आप, बच्चों को एनाटमी पता नहीं होती और वो डायरेक्टली पढ़ने लगते हैं। अब आपको एनाटमी पता नहीं है तो आप बीमारी कैसे पढ़ोगे, तो वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो एक अपना स्प्लीन जो होता है ना, ये अपना लेफ्ट साइड में होता है बॉडी में, और कुछ
स्टोमक से लगा हुआ रहता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब जो स्प्लीन है ना बेटा, स्प्लीन में होते हैं दो एरियाज। एक एरिया को अपन बोलते हैं व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प जो है ये वही वाला एरिया है जहां पे बहुत सारे अपने लिम्फोसाइट होते हैं, ये मेनली अपने इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये है अपना व्हाइट पल्प, ये आप देख रहे हो। फिर उसके अलावा व्हाइट पल्प के अलावा ये जो अपना लिम्फॉइड फॉलिकल जो होता है ना, उसको बोलते हैं व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प के अलावा जितना भी मेरे स्प्लीन में बाकी का एरिया बचता है ना, उसे मैं बोलता हूं रेड पल्प। एम आई क्लियर? तो यहां पे अपन अब यही पढ़ेंगे, अगर जो अपना अमाइलॉइड है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है, अगर व्हाइट पल्प पे डिपॉजिट हो जाए तो अपना ऑर्गन अलग प्रकार का दिखाई देता है, रेड पल्प में डिपॉजिट होंगे तो अलग प्रकार का दिखाई देता है। लेकिन बच्चों को मालूम ही नहीं होता, बच्चे छोड़ो, जब मैं सेकंड ईयर में था मुझे भी नहीं मालूम था रेड पल्प व्हाइट पल्प में डिफरेंस बिटवीन। मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छे से नहीं पढ़ा था तो मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा, लेकिन तुम्हारे लिए फुल मेहनत चल रही है, सारी चीजें अपन बता रहे हैं। तो यहां पे देखो, व्हाइट पल्प जो है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है, लिम्फेटिक टिश्यू इसके अंदर होते हैं। रेड पल्प जो है वो ब्लड फिल्ट्रेशन वाला काम करता है, इसके अंदर जो है वेन्स होती हैं, वेन्स के साइनस होते हैं, स्प्लेनिक कॉर्ड होती है, मेनली यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू नहीं होते। तो ये एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प में। अब अपन देखते हैं स्प्लीन में अगर अमाइलोइडोसिस हो गया, मतलब स्प्लीन के टिश्यू में अगर अमाइलोइड प्रोटीन डिपॉजिट होगा तो एक स्प्लीन कैसा दिखेगा। सो यहाँ पे आप देखो, स्प्लीन में आपको बराबर बताने वाला हूं। सो स्प्लीन है तो पहले देखो, हमेशा याद रखना, बेसिक क्लियर करके चलो। मैं चाहता तो सीधे पढ़ा देता, लेकिन कोई मतलब नहीं था, समझ में नहीं आता। मैंने एनाटॉमी बताई, अब मैं आपको बताऊंगा ग्रॉस। ग्रॉस मतलब एक ऑर्गन कैसा दिख रहा है, कॉमन सेंस वाली बात करेंगे। एक ऑर्गन में अगर कोई चीज डिपॉजिट होगी तो वो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। यहां पे लिखा है इट इज मे बी नॉर्मल इन साइज और नॉर्मल। देखो कितनी बार क्या होता है ना, शुरुआत में तो नॉर्मल ही होता है, स्प्लीन डिपॉजिट होता जा रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे जैसे ज्यादा मिसफोल्डेड प्रोटीन स्प्लीन में डिपॉजिट होंगे तो स्प्लीन का साइज बहुत बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली। याद रखना, किसी भी वर्ड के पीछे अगर मेगेली लगा हो उसका मतलब होता है बढ़ना। स्प्लीनोमेगेली मतलब स्प्लीन का साइज में बढ़ जाना। कितना बढ़ता है, 200 से 800 ग्राम स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा। फिर अपन आते हैं दो प्रकार का, मैंने आपको बताया ना दो प्रकार का डिपोजिशन होता है। एक होता है सैगोस्प्लीन। अबे सर सागोस्प्लीन क्या होता है सर, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है इसका। तो याद है अपनी मम्मी लोग जो ना व्रत करती हैं, ये हिंदुस्तानी लोगों का ना व्रत भी अलग होता है। मम्मी लोग व्रत करती हैं लेकिन उसमें भी खा लेती है, फल फ्रूट खा लेंगी, साबूदाना खा लेंगी, पेट भर के खा लेंगे और फिर बोलेंगे नहीं यार बेटा आज तो मेरा व्रत था, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो सागो मतलब वही साबूदाने। अब आप खुद देखिए, ये स्प्लीन आप देखो, ये स्प्लीन आप देख रहे हो, इसमें आपको व्हाइट व्हाइट से डॉट दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है साबूदाने हैं। और जूम करता हूं, ये आप देखो, अब आपको दिखा होगा, इसको बोलते हैं सागोस्प्लीन। ऐसा लग रहा है साबूदाने के टुकड़े लगे हुए हैं, ये है सागोस्प्लीन। ये क्यों होता है, जब आपका अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है ना व्हाइट पल्प में, मतलब जहां पे लिम्फॉइड फॉलिकल थे, तो आपको ऐसा मिलता है सागोस्प्लीन। फिर एक और कंडीशन है, यहां पे आप देखो, इसके अंदर क्या होता है ना, स्प्लीन पूरी तरीके से एनलार्ज हो रहा है। यहां पे ऐसे व्हाइट कलर के आपको नोड्यूल देखने को नहीं मिल रहे, ये सागोस्प्लीन नहीं है, ये है लार्डेशियस स्प्लीन, जिसमें जो अपना अमाइलेट होता है स्प्लीन के रेड पल्प वाले पार्ट में जाके डिपॉजिट होता है। ये बहुत बार मैं आपको बताऊं, एम्स वाले तो इसके दीवाने हैं। जब भी एम्स का एमसीक्यू बनता है ना, ये ये फोटो डाल देंगे आपको और बोलेंगे बताओ ये कौन सी बीमारी है, किस प्रकार का अमाइलॉइड इसके अंदर डिपॉजिट हुआ है। एम्स वालों का फेवरेट टॉपिक है, ये कहां पे डिपोजिशन हुआ है, व्हाइट पल्प में, रेड पल्प में, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं ये फोटो देके। मतलब कि इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी आते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है, इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी आजकल आते हैं और आपको वो पता होना चाहिए। ज्यादा आपको लिखना नहीं है इसमें, इतना ही लिखो आप। सागोस्प्लीन क्या होता है, अमाइलॉइड डिपॉजिट अपना होता है स्प्लीनिक फॉलिकल्स में, मतलब वही लिम्फेटिक फॉलिकल में, विच ग्रॉसली अपीयर कैसे होते हैं, सागोलाइट। ठीक है, अगर अपन माइक्रोस्कोप में देखें तो अब अमाइलॉइड डिपॉजिट हुआ है कहां पे, अपने व्हाइट पल्प के आर्टरीज होती हैं आर्ट्रियोल की वॉल्स में। फिर लॉर्डेशियस स्प्लीन में क्या होता है, ये अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है अपने स्प्लीन के साइनस में, मतलब वो रेड पल्प वाले पार्ट में, रेड पल्प में डिपॉजिट होता है। इतना ही आपको लिखना है। फिर अपन देखते हैं माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप तो मैंने आपको सबको पढ़ा ही दिया। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, वही अगर मैं
जो अपना स्प्लीन, जो अपना अमाइलॉइड जो होता है वो होमोजेनियस पिंक दिखता है कब, जब मैं कॉन्गो रेड कलर का स्टेन डालूं। आपको पता ही था ना, ये अमाइलॉइड को ना स्टेन करने के लिए अपन कॉन्गो रेड स्टेन ही यूज करते हैं। कॉन्गो रेड स्टेन लाइट माइक्रोस्कोप में पिंक कलर का दिखाई देता है, अमाइलॉइड को पिंक कलर का दिखाएगा, और पोलराइज लाइट में ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया अपना लाइट माइक्रोस्कोप भी। चलो भाई, ये हो गई कहानी खत्म। अब अगली कहानी अपने स्टार्ट करेंगे अपने किडनी की। किडनी भी भाई बहुत खतरनाक है। क्यों? देखो क्या होता है ना, किडनी के अंदर अपना प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, वो वाला पार्ट जो ब्लड को फिल्टर करता है। अब इसकी पता है खास बात क्या है अपने अमाइलॉइड की, ये किडनी के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। किडनी का जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। नेफ्रॉन के बाहर जो स्पेस होती है मीजनकाइमल स्पेस, वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा ये। तो क्या होता है ना, मेनली ये किडनी के आर्टरी में, आर्टरी और आर्ट्रियोल में जाके डिपॉजिट होता है। जो ग्लोमेरुलस है उसमें जाके डिपॉजिट होता है नेफ्रॉन में, जिसके कारण क्या होता है, किडनी को सही से ब्लड नहीं मिल पाता। और जितने भी अपन ने देखे थे स्प्लीन, लिवर, इन सब में क्या हो रहा था, अगर अमाइलॉइड डिपॉजिट हो रहा है तो ऑर्गन का साइज बढ़ रहा था। बट यहां पे क्या होगा, ऑर्गन का साइज श्रिंक होगा, क्योंकि ब्लड नहीं मिल पा रहा, सेल मर रहे हैं, तो श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे यही लिखा है, किडनी में अगर मैं दिखाऊं ग्रॉस फीचर, इट मे बी ऑफ नॉर्मल साइज और कलर ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। जाहिर सी बात है, शुरुआत में तो सब अच्छा ही लगता है, हौले हौले वाली बात है। शुरुआत में तो आपको आपकी बाबू भी अच्छी लगती थी, अर्ली स्टेज में तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको अमाइलॉइड हुआ है। बाद में दिक्कत आती है एडवांस स्टेज में, जब धीरे धीरे क्या होगा, मे बी श्रिंकेज, धीरे धीरे ऑर्गन श्रिंक होगा ड्यू टू इस्चीमिया, क्योंकि ब्लड नहीं मिल पाएगा टिश्यू को, विच इज कॉज बाय वस्कुलर नैरोइंग इंड्यूस्ड बाय अमाइलॉइड डिपोजिशन। जो ब्लड वेसल है उसके अंदर अमाइलॉइड डिपोजिट होगा, जिसके कारण वो छोटा होता जाएगा। समझे आप? फिर अपन आते हैं माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में अगर अपन देखें कौन से प्रकार का अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है, तो याद रखना, एक बीमारी मैंने आपको पढ़ाई थी, जी हां, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में एएल टाइप का अमाइलॉइड बनता है और वो किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाता है। कितनी बार क्या होता है ना, अपनी बॉडी में क्रॉनिक इंफ्लामेशन होता है, जिसके कारण ए टाइप का अमाइलॉइड बनता है, वो भी किडनी में डिपॉजिट हो जाता है। तो याद रखना, किडनी में कौन से प्रकार का अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है, ए टाइप का और एक एएल टाइप का। कहां पे होता है? सबसे कॉमन जगह जो है वो है ग्लोमेरुलाई। याद रखना, इट इज द मेन साइड ऑफ अमाइलॉइड डिपोजिशन। सबसे ज्यादा अपने किडनी के ग्लोमेरुलाई पे ये जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद पहले ये फोकल डिपोजिशन दिखाते हैं। फोकल मतलब मान लो इतना बड़ा अगर ग्लोमेरुलस है, तो इस ग्लोमेरुलस पे फोकल मतलब कभी यहां हो गया, कभी यहां हो गया, छिट्टे छिट्टे प्रकार का दिखाई देगा विद मीजेनकाइमल मैट्रिक्स। मतलब ग्लोमेरुलस के बाहर जो मीजेनकाइमल है वहां पे भी ऐसे ऐसे डिपॉजिट होगा बाय डिफ्यूज और नोडुलर थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस। अब बाद में क्या होगा, धीरे धीरे करके वो किडनी का जो ग्लोमेरुलस होता है ना, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मैं आपको पूरा बना देता हूं ना। ये देखो, किडनी में एक होता है इस तरीके से रीनल कार्पसल, याद आया? एनाटॉमी पढ़ा रहा हूं, ये किडनी का रीनल कार्पसल है। उसके अंदर क्या आती है, एक आर्टरी आती है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। वो आर्टरी जो होती है इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बनाती है, एक टब बनाती है कैपिलरी का, और बाहर निकल जाती है इफरेंट आर्ट्रियोल से। दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। याद आया? अब ये जो कैपिलरी जो होती है ना, ब्लड कैपिलरी, इसके सबसे नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन बोल देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्या होता है ना, धीरे धीरे अब क्या हुआ, शुरुआत में अमाइलॉइड आया ग्लोमेरुलस में, यहां पे डिपॉजिट हो गया फोकल, धीरे धीरे करके इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी जाके डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है ना, कितनी बार बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, प्लाज्मा को फिल्टर करना, लेकिन प्रोटीन छोड़ के। लेकिन क्योंकि अब ब्लड कैपिलरी डैमेज हो गई है किडनी की, तो क्या होगा, अब किडनी से प्लाज्मा भी फिल्टर होगा, साथ में प्लाज्मा का प्रोटीन भी फिल्टर होगा। तो जब पेशेंट यूरिन करेगा ना, तो उसके यूरिन में प्रोटीन भी होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। जब यूरिया में प्रोटीन मिले तो उसे बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। क्यों मिल रहा है प्रोटीन? क्योंकि उसके ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हो गई है डिपोजिशन के कारण। अब आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, तो जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो साइड में जो है, अगर आप देख पा रहे हो, ये अमाइलॉइड डिपोजिशन दिखा रहा है, ये ग्लोमेरुलस है। तो यहां पे देखो, यहां पे अमाइलॉइड पीसीटी डीसीटी में हो रहा है,
फिर यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलस में भी पूरा अमाइलॉइड डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे कम है, बाद में आप देखो पूरा का पूरे में डिपॉजिट हो जाएगा, पूरी तरीके से वो खराब कर देगा। देख रहे हो आप, ये था सेम। अब मैं आपको अब बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं, लिवर को क्यों छोड़ें, लिवर भी बढ़ा ही देते हैं। लिवर को अगर अपन देखें ग्रॉस फीचर, तो जाहिर सी बात है लिवर का तो एक ही काम है, अगर अमाइलॉइड डिपोजिशन होगा लिवर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। एडवांस स्टेज में अपन देखेंगे तो ग्रे कलर का लिवर दिखेगा, ठीक है, और हल्का वैक्सी दिखेगा। माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये मान लीजिए जो लिवर के सेल होते हैं ना वो ऐसे हेक्सागोनल होते हैं, आप सबको बताइए इस तरीके के होते हैं वो, इसमें ऐसे ऐसे रेडिएटिंग, ये हेपेटोसाइड है एक्चुअली में, ये लिवर के सेल जो होते हैं ना वो ऐसे हेक्सागोनल होते हैं, हेपेटोसाइड उसके अंदर होते हैं इस तरीके से। तो 2 हेपेटोसाइड मैंने बना दिए और ये लिवर का सेल है। इसको ना मैं आपको डायरेक्ट इसमें दिखाता हूं, इसमें बहुत अच्छे बना हुआ, ये देखिए आप। तो ये एक लिवर की हिस्टोलॉजी है। ये लिवर में क्या होता है ना, इस तरीके से हेक्सागोनल हेपेटोसाइड होते हैं, मतलब लोब्स बने रहते हैं ऐसे हेक्सागोनल शेप के, ठीक है। उस हेक्सागोनल हेपेटोसाइड में लिवर के सेल होते हैं हेपेटोसाइड, इस तरीके से। लिवर के सेल जो है ना इस तरीके से, जैसे एक पहिया नहीं रहता, पहिए में चीजें ऐसे जाती हैं रेडिएटिंग करते हुए, वैसे ही सेम इसमें भी ऐसे रेडिएट करते हुए सेल ऐसे जाते हैं। अब ये 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, वहां पे जाके अमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाता है। तो ये है लिवर की कहानी। ये आप देखो बीच में ये सेंट्रल वेन है लिवर की, और ये लिवर के सेल है हेपेटोसाइड है, और ये जो लिवर के सेल है ना हेपेटोसाइड, इनके बीच में आप देखो इस तरीके से अमाइलॉइड डिपॉजिट हुआ है। तो ये अमाइलॉइड ऐसे डिपॉजिट होता है। ये नॉर्मल स्टेज है, एडवांस स्टेज में तो पूरा खराब कर देता है, पूरा अमाइलॉइड डिपॉजिट हो गया है। ये इसका ग्रॉस फोटो है, ठीक है। चलिए बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तो क्यों ना आप ये भी कर ही लें, अपन हार्ड भी पढ़ ही लें। देखो वीडियो की लेंथ बढ़ी है क्योंकि पढ़ा मैं बहुत अच्छे से रहा हूं, ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। और वीडियो एंड तक देखना है, उसमें ये भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। बाकी डाउनलोड माय ऐप, बिकॉज मेरे ऐप पे ऑलरेडी सारे इसके क्लिनिकल केस स्टडी रीजनिंग डाल के रखी है, और ऐसा कोर्स बनाए हैं 30 दिन में पैथोलॉजी रटा जाएगी। बाकी फ्री में भी चीजें हैं, बुक की पीडीएफ, वाइम भी टॉपिक, तो फ्री की चीजों के लिए तो डाउनलोड करो, लिंक नीचे है। सो हार्ट पे अपन देखते हैं, ग्रॉस फीचर पे आते हैं। हार्ट में भी एनलार्ज, हार्ट में अगर अमाइलॉइड डिपॉजिट होगा तो हार्ट एनलार्ज हो जाएगा। कहां पे होता है अमाइलॉइड डिपॉजिट? सबसे ज्यादा अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है सब एंडोकार्डियम पे, ठीक है। हार्ट की जो लेयर होती है ना, देखो हार्ट की होती है 3 लेयर। एक होता है सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, फिर एक इसकी मसल वाली लेयर मायोकार्डियम, फिर इसकी सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम। तो जो अमाइलॉइड का डिपोजिशन जो होता है ना वो इस यहां पे होता है एंडोकार्डियम के नीचे, तो सब एंडोकार्डियल डिपोजिशन होता है। ग्रे पिंक कलर का दिखाई देने लगता है ऑर्गन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे एक पूरी इमेज हार्ट की। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ये हार्ट के सेल हैं और उसके साइड में अमाइलॉइड ऐसे डिपॉजिट हो रहा है। सो ये मैंने पूरा बता दिया। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है उससे पहले मुद्दे की बात, सर केस स्टडी सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा दो। तो यहाँ पे अपनी क्लिनिकल केस स्टडी है, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो कहानी के रूप में चीजें चल रही हैं। जी हाँ, ए 60 ईयर ओल्ड मेल, जी हाँ आप 60 साल का एक बाका नौजवान तो बोलेंगे नहीं, बूढ़ा आदमी है, ठीक है। उसके बोन में बहुत ही पेन है, अडीमा है, स्वेलिंग है, ठीक है भाई। यूरिन वो कर रहा है, लेकिन जो वो यूरिन कर रहा है उसमें है प्रोटीन यूरिया। देखो तुरंत समझ जाना ये कीवर्ड होते हैं, मतलब प्रोटीन में जो वो यूरिन कर रहा है उसमें प्रोटीन आ रहा है। तो ये आपको आप इतना समझ जाओ कि नहीं यार भाई ये किडनी रिलेटेड डिसीज है। देखो पहली चीज, 2 तरीके हैं लॉजिक। पेपर 1 में तो आएगा नहीं सिस्टम, पेपर 2 में ही आएगा। तो पेपर 2 में कौन से सिस्टम की डिसीज है, रेस्पिरेटरी, रीनल, या आपने पता लगा लिया। अब पेपर 1 है तो आप समझ जाना है जनरल पैथोलॉजी से होगा, सिस्टमिक नहीं होगा। तो यहाँ पे लेकिन किडनी में बीमारी आ रही है, लेकिन यार मैं तो पेपर 1 पढ़ रहा हूं, मैं तो पेपर 1 के एग्जाम में बैठा हूं, तो किडनी का डिसऑर्डर तो पूछेंगे नहीं, कुछ और ही होगा वो। रीनल बायोप्सी जब मैंने देखी तो मुझे डिपोजिशन दिखा, क्या बात है, अमॉर्फस, इजिनोफिलिक, ओ कॉन्गो रेड। यार कॉन्गो रेड तो मुझे पता है, ये चीज तो सिर्फ अमाइलॉइड में होती है। तो इस तरीके से मैं समझ गया कि ये अमाइलॉइड की केस स्टडी है जिसमें किडनी पे डिपोजिशन हो रहा है। तो जब भी मैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिखूंगा ना, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो मैं किडनी के लिखूंगा, समझे आप।
तो इस तरीके से केस स्टडी सॉल्व करनी हो, सारे आंसर तो मैं आपको पहले ही दे भी चुका था। एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे पार्ट 1 में ऑलरेडी। अब अपन आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप पूरी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। बाकी सारी रीजनिंग मैंने मेरे ऐप पे भी दे रखी है, यू कैन डाउनलोड ऑल्सो माई ऐप, फ्री में है, टेंशन मत लो। अब क्वेश्चन क्या है, वही 58 ईयर का ओल्ड मेल है, उसको बहुत ज्यादा एडीमा है, यूरिन भी सही तरीके की नहीं आ रही, यूरिन आ रही है प्रोटीन यूरिया, वही यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, एक्सप्लेन। अब आप हमें रीजन बताओ हाउ अमाइलोडोसिस, कि अमाइलोडोसिस अगर अमाइलोइड डिपॉजिट होता है किडनी में तो वो किडनी को डैमेज कैसे कर रहा है, वो आप रीजन बताइए। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा यूनिवर्सिटी में, डेफिनेशन, पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर, ऐसे लिखना है। तो पैथोलॉजिकल बेसिस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अमाइलॉइड ग्लोमेरुलस के बेसल मेम्ब्रेन पे जाके डिपॉजिट होता है, बेसल मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट होने के कारण जो है प्लाज्मा के साथ प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर निकलने लगते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, दिस इज द रीजनिंग। रीजनिंग से क्या होगा, आप एक अच्छे डॉक्टर बनने की संभावनाओं में आ जाते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो बताता हूं। सो यूनिवर्सिटी में आपको लिखना है मेरे नोट्स है, मेरे नोट्स मेरे वेबसाइट में है, नीचे लिंक है। डेफिनेशन लिखना, बहुत प्यारे नोट्स हैं, रॉबिन से बनाए सिर्फ तुम्हारे लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। डेफिनेशन लिखना है, फॉर्म लिखना है केमिकल और फिजिकल, फिर ये पूरा पैथोजेनेसिस लिखना है। पैथोजेनेसिस दोनों को लिखना है कि नॉर्मल प्रोटीन एबनॉर्मली बन रहे हैं और एक म्यूटेटेड प्रोटीन बन रहे हैं। फिर आपको प्राइमरी सेकेंडरी लिखना है, और ये टेबल तो बना के आनी है यार, टाइप सिस्टमिक कौन सा होता है, जेनेटिक कौन सा था, जो मैंने फर्स्ट में पढ़ाया था। उसके बाद मॉर्फोलॉजी। अब यार मॉर्फोलॉजी डिपेंड करती है, अगर किडनी की केस स्टडी है तो किडनी का ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी लिखना, लिवर की तो लिवर का लिखना। अगर जनरलाइज पूछा है फिर आप पूरा जनरली लिख देना कि ऑर्गन बड़ा हो जाता है और कौन से प्रकार के अपन स्टेन यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे लिखना है, सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पे हैं। फर्स्ट ईयर के साथ सेकंड ईयर भी पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और अगली कहानी किस पे होने वाली है, वो होने वाली है हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर पे। याद रखना पूरे इतिहास में मैंने 10 साल के पेपर आप लोगों के लिए फाइंड करे थे, पूरे 10 साल के पेपर में अगर सबसे ज्यादा बार कोई क्वेश्चन आया है, कोई लॉन्ग में शॉर्ट में अगर रिपीट हुआ है, और पूरी जनरल पैथोलॉजी में अगर आप मुझसे पूछो सर मैं क्या पढ़ूं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर पढ़ो बस, और कुछ मत पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इस पे, मिलते हैं बहुत जल्द।